हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 5 किग्रा की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात ये दोनों वस्तुएं जो हैं एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो गणना करना है टक्कर के पूर्व व टक्कर के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया। ये पहला भाग है। दूसरा भाग में पूछा जा रहा है अनुमान लगाइए कि इस ऊर्जा का क्या हुआ। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में दो वस्तु हैं कुछ इस तरीके से। ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। ये मान लीजिए u1 गति से चल रहा है, ये u2 से। इस पहले वाले का द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका m2 है। और अभी के लिए यहाँ पे मान लीजिए u1 ज्यादा है u2 से, और प्रारंभिक गति ऊर्जा मान लीजिए निकाय की ki है। अब u1 ज्यादा है तो ये कुछ समय बाद टकराएंगे एक दूसरे से। टकराने के पश्चात मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए, तो कुछ इस तरीके से बनेगी मान लीजिए निकाय। मान लीजिए अब ये उभयनिष्ठ गति v से चलता है। अब द्रव्यमान हो जाएगा m1 धन m2, पूरा एक निकाय बन गया। आप यहां पे ध्यान से देखें तो चिपकने में विकृति आ गई है m1 और m2 में, अर्थात नए नए बंध भी बने होंगे, इसमें ऊर्जा खर्च हुई होगी, अर्थात कुछ ऊर्जा जो है टक्कर की वजह से यहाँ पे क्षयित हो गई। मान लीजिए अंतिम गतिज ऊर्जा kf है, तो जो ये kf है वो दरअसल कम होगा ki से, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नए बंध बने हैं और यहाँ पे विकृति आई है m1 m2 में, उसमें दरअसल ऊर्जा थोड़ी सी चली गई। इस प्रकार के संघट्ट को बोला जाता है अप्रत्यास्थ संघट्ट, जिसमें जो दोनों वस्तु हैं टकराने वाले वो एक दूसरे से चिपक गए हैं। अब देखिए संघट्ट चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि उसके ऊपर हम यहाँ पे अगर कोई बल नहीं लगा रहे हैं बाहरी, तो निकाय के ऊपर जो बाहरी बल होता है उसका मान दिया जाता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम क्षैतिज के लिए अगर इस चीज के बारे में सोचें, तो क्षैतिज में अगर आप कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो क्षैतिज का संवेग भी नहीं बदलेगा। इसलिए यहाँ पे प्रारंभिक क्षैतिज संवेग है अंतिम संवेग के बराबर। तो यहाँ प्रारंभिक क्षैतिज संवेग है m1 u1 धन m2 u2, ये बराबर होना चाहिए m1 धन m2 गुणे v के। तो ये हमने यहाँ पे लिखा संवेग के संरक्षण से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है 20 किलो की वस्तु है, ठीक है, 20 किलो की, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। आगे एक विराम पे रखा हुआ है वस्तु, द्रव्यमान है उसका 5 किलो, तो 5 किलो है। टक्कर के पश्चात बोला जा रहा है एक दूसरे से चिपक गए, ठीक है, एक दूसरे से चिपक गए। टक्कर के पश्चात मान लीजिए एक उभयनिष्ठ गति v से चलने लगा पूरा निकाय। पूरे निकाय का द्रव्यमान अब हो जाएगा 25 किलोग्राम। टक्कर के पहले मान लीजिए पूरी निकाय की जो गतिज ऊर्जा है वो ki है, टक्कर के बाद जो गतिज ऊर्जा है मान लीजिए kf है। तो यहाँ पे जितना ऊर्जा क्षयित हुआ है अथवा जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया है उसको डेल्टा k लिख देते हैं अगर, तो वो हो जाएगा ki ऋण kf। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा कम है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से। जैसा कि हमने अभी मुख्य अवधारणा में बात किया कि यहाँ पे बंद बनाने में थोड़ी बहुत ऊर्जा जो है बर्बाद हो जाती है विकृति की वजह से। यहाँ पे क्योंकि संवेग संरक्षित होगा क्षैतिज दिशा में, क्योंकि बाहरी बल नहीं लग रहा है कोई भी क्षैतिज दिशा में, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक संवेग हो जाएगा निकाय का 20 गुणे 10 इधर की दिशा में, ये बराबर है 25 गुणे v के जो कि इसी दिशा में है, इसलिए यहाँ पे दोनों को धनात्मक ले लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि v का मान मिल रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यहाँ पे लिखेंगे जो कि केवल 20 किलो वाले के पास है, 1/2 m मतलब 20 गुणे v का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, जो कि आ रहा है 1000 जूल के बराबर। वहीं जो अंतिम गतिज ऊर्जा है kf से बोल देते हैं उसको, तो वो है 1/2 द्रव्यमान जो कि 25 v मतलब 8 है, तो 8 का वर्ग। ये मिल रहा है आपको 25 गुणे 32 जो कि मिल रहा है 800 जूल के बराबर। तो यहाँ पे हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिखेंगे डेल्टा के बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि था 1000 ऋण अंतिम गतिज ऊर्जा जो कि है 800, ये मिल रहा है आपको 200 जूल। तो इतना ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हुआ है टक्कर की वजह से। तो ये तो हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है कि अनुमान लगाइए कि इस ऊर्जा का क्या हुआ। जैसा कि हमने अभी बात किया कि ये जो ऊर्जा है जो क्षयित हुआ है यहाँ पे, वो दरअसल यहाँ बंद बनाने में चला गया, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में चला गया एक तरह से आप बोले तो। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।